महर्षि। महर्षि जब बन जाता है तो वो ऋषियों को भी ज्ञान देने लगता है और उनमें सीनियर हो जाता है, तो फिर वो ब्रह्म ऋषि के नाम कहलाने लगता है। चौथा पद, जब ब्रह्म ऋषि के पद पे जब पहुंचता है मनुष्य, तो फिर बाद में वो विभूति स्वरूप हो जाता है। भूति और विभूति और विशेष विभूति, तो ये विभूति हो जाता है ब्रह्म को जान करके, उसको लोग जानने लगते हैं। और विभूति हो करके जब सातवीं भक्ति सम्मम जग मोह देखा और मुँह से अधिक संत कर लेखा, जब सातवीं भक्ति पे पहुँच करके मनुष्य सम जग मोह देखा, माने पूरे विश्व में परमात्मा की एक आत्मा को ही देखा। सब जब परमात्मा की आत्मा को देखा तो सातवीं श्रेणी पे पहुंच गया वो मनुष्य। तो भगवान कह रहे हैं सातवीं भक्ति सम मम जग मोह देखा, मुँह से अधिक संत कर लेखा। ऐसा संत कहीं मिले तो ऐसे संत की करे शिवकाई, ये मुँह से अधिक अधिकाई। ऐसे संतों की, ब्राह्मणों की, ब्रह्म जानाते ब्राह्मण, इनकी सेवा करे, इनकी भक्ति करे, ये हमको मोक्ष देंगे, मुक्ति देंगे, उद्धार करेंगे। लेकिन बड़े भाग्य से मिलेंगे। ये संत विभूति स्वरूप होता है, आध्यात्मिक आत्मा ज्ञान में पहुँची हुई भूमिका पे श्रेष्ठ, जो आज कुलपति कहते हैं उसको, यूनिवर्सिटी में सब शिक्षाओं में सब पदों से बड़ा कुलपति, वो सब का पति हो जाता है। फिर ऐसे ही भगवान के गुण होते हैं। भगवान उत्पत्ति, स्थिति, लय और वैराग, ये संपूर्ण बुद्धिमान और संपूर्ण ऐश्वर्यवान, जो परमात्मा भगवान लेवल का मनुष्य हो जाता है, जिस पे 60 भग हो जाती हैं। भग धारे भगवान है, भगदाता अवतार, और सदगुरु बिन दोनों नहीं, असनुभव को सार। ये भग जो 60 भग होती हैं जिस मनुष्य पर, वो 60 धारी वो भगवान होता है, अवतार होता है। संपूर्ण विश्व के चराचर जीव जो सृष्टि में हैं, उनमें जो आत्मा तत्व व्यापा हुआ है, ये विश्व रूप परमात्मा से ये जीव आत्मा कैसे अलग होती है, तो संपूर्ण विश्व की चराचर खानियों का उत्पत्ति कहाँ से होती है, ये भगवान को मालूम होता है। ये भगवान जिस संपूर्ण विश्व की जीव आत्मा की कैसे पालन हो रहा है, कैसे जीवन मरण चल रहा है, कैसे ये संहार हो रहा है, जिस संपूर्ण विश्व के जीवों का पूर्ण ज्ञान होता है, पैदा होने का, पलने का और मर के बदलने का। उस मनुष्य पे ये 3 भग हो गए और 3 गुण और हैं, जो 3 भगों के नाम से शास्त्रों में कहा है कि ये 60 भग धारी, जो 6 विशेष गुण होते हैं। तो संपूर्ण वैराग्यवान होता है भगवान, वो संपूर्ण वैराग्यवान, संपूर्ण बुद्धिवान और संपूर्ण ऐश्वर्यवान को भगवान कहा है शास्त्रों में। भगवान व्यक्ति के रूप में होता है, परमात्मा सर्वत्र होता है। परमात्मा को भगवान जानते हैं, संत जानते हैं, और भगवान ये अवतार संस्था
स्थापना करने वाले होते हैं, इसकी स्थापना करने वाले होते हैं। भगवान विश्वरूप परमात्मा का सनातन सत्य को जना करके ये ज्ञान देते हैं, सबको विज्ञान सहित प्रत्यक्षीकरण कराते हैं। संत इस परमात्मा का प्रचार करते हैं। जो आत्मा भगवान ने कहा है जिस सदा रहने वाला है, सनातन है, सत्य है, आत्मा का जन्म मृत्यु नहीं होता। ये शरीर बनता है और बिगड़ता है। शरीर जो बनता है उसे जन्म कहते हैं और मिटता है उसे मृत्यु कहते हैं। ये स्वभाव है आत्मा का। इसलिए शोक और मोह करना वृथा है। क्यों कि अजर अमर है आत्मा, सब देहों में एक, और मरे नहीं मारे नहीं, घूमे भूत अनेक। ये आत्मा का स्वरूप बदलता रहता है, ऐसा नियम है, स्वभाव है। इसलिए शोक करने योग्य नहीं। विश्व में हर वस्तु में बदलाव होता है। ये किसी के कहने सुनने से नहीं, ये नियम है विश्व का। कर्म प्रदान विश्व कर राखा, और जो जस करे सो तस फल चाखा। ये नहीं कहा कि कर्म प्रदान इंडिया कर राखा और जो जस करे सो तस फल चाखा, या इंग्लैंड कर राखा, या हिंदू कर राखा, या मुसलमान कर राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। ये कहा है कि विश्व कर राखा, पूरे विश्व रूप परमात्मा का नियम है कि ये कर्म को प्रधानता दी है। जैसे हमारे देश को चलाने वाला सबसे बड़ा प्रधान है, प्रधान को सबसे बड़ा कार्य और कर्तव्य है उसका। तो जो ऐसे ही हमारे सम्मम प्रिय सब उपजाए, सबसे अधिक मनुष्य मोह भाए, तो मनुष्य के लिए ये कर्म का अधिकार है, न किसी पशु जानवर को। हम आपके पशु को मांग के ले जाएंगे बैल को भाड़े से, उस बैल में डंडे लगाएंगे, नहीं चलेगा उसे मारेंगे, पीटेंगे, चलाएंगे और रुपया मालिक को देंगे। क्यों कि बैल को या किसी पशु जानवर को कर्म का फल नहीं, मनुष्य को कर्म का फल देते हैं, मिलता है। यदि बैल उसमें कहीं सींग मार दे तो उसकी कोई सजा नहीं मिलेगी उसे, बैल को, बैल की कोई रिपोर्ट भी नहीं डाली जाएगी, और उस मालिक को रुपया देने वाले को रिपोर्ट डाली जाएगी उसकी, क्योंकि उसने रुपया लिया है, कर्म बैल ने किया है, और रिपोर्ट भी उसकी मालिक की होगी, और सजा भी उस मालिक को ही मिलेगी। कि मैंने जड़ चेतन जीव जगत, पूरे विश्व में, हर जड़ में, हर चेतन में, हर जीव में, पूरे जगत में माने विश्व में, जड़ चेतन जीव जगत सकल राम में जान, सब में पूरे विश्व में जान। कैसे जान कि राम को केवल प्रेम प्यारा, उनने भी प्रेम की कहा, जैसे शंकर भगवान ने कहा वैसे ही भगवान राम ने भी कहा कि प्रेम से प्रकट हुए में जाना, उन भगवान ने भी जाना। तो भगवान और संतों ने जाना, और भगवान की और संतों की सुन करके हम और आप लोगों ने माना। तो मानने में और जानने में फर्क होता है। हमारे संत श्रोमण तुलसीदास जी ने भी जाना, लेकिन उनने कैसे जाना? उनने दिव्य दृष्टि योग से जाना कि श्री नखमणगण ज्योति और सुमरत दिव्य दृष्टि ये होती।
उनको जब तदप कई गुरु बारे बारा और समझ परी कछु मत अनुसारा, जब मति के अनुसार उनकी समझ में आया तो ये परमात्मा दिव्य दृष्टि से सदगुरु ने दिखाया। फिर उनको सूझने लगे राम। फिर कहाँ सूझने लगे कि जब उनका तीसरा नेत्र विवेक रूपी उभरे विमल विलोचन ये के, जब वो उनका तीसरा नेत्र खोला तो सूझे राम। कहाँ सूझे? सिया राम मैं सब जग जानी, पूरे विश्व में, पूरे विश्व को जाना, किसी की सुन करके माना नहीं। तो उनने कहाँ से जाना कि जो जाने, किसने जनाया? जानने वालों ने। तो जो जाने ते दे जनाई, और जानत तुम्हें तुम ही हो जाई, और जो सुने ते दे सुनाई। और आपको भी सुन सुन करके सुनी पाई, वो देखने में नहीं आई। तो ये कहते हैं कि सुना सुनी सब जग कहे, और देखी कहे न कोय। तो जो देखी और लखके कहे, जो दिख रहा है, ये पूरा विश्व जो दिख रहा है इसे लखके कहे, अनुभव करके कहे, तो अनुभवी अगले को होगा। इनको दिखा के कहे, जना के कहे। आज हमारे प्रवचनों में प्रिय वचन बोलते हैं, अच्छे वचन बोलते हैं, सुंदर वचन बोलते हैं, लेकिन दिखाते नहीं है, जनाते नहीं है। हमारे शास्त्रों में सभी में लिखा है कि परमात्मा सर्वत्र है, परमात्मा की आत्मा हर एक जगह, ये परम दिख रहा है वही परमात्मा है। परमात्मा साकार है, परमात्मा निराकार है। इनको जो अलग अलग मानता है, अगुण सगुण कछु नहीं भेदा, इनमें कोई भेद नहीं है। एक वस्तु को पर्यायवाची नाम है। ये साकार में जो दिख रहा है, लेकिन निरे निरे आकारों में दिख रहा है। निरे निरे आकारों को निराकार कहा है। इसी को जो सब रूपों में दिख रहा है, इसको अरूपा कहा। ये अरूपा है, माने इसका एक रूप नहीं है, सर्वरूपा है। सर्वरूपा ये एक नामी नहीं है, अनामी नहीं है, ये सर्वनामी है। इसको परमात्मा को ऐसे ही गायत्री महामंत्र में परमात्मा का ये विश्व रूप का 3 प्रकार से तृप्ति किया। गायत्री जैसे हमारी गीता गान किया है भगवान कृष्ण ने, ऐसे ही हमारे संतों ने ये गायत्री गान करके त्रि माने तृप्ति में, 3 तृप्तियों में इस महामंत्र को जो कहा है, जनाया है, अनुभव कराया है कि ये ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धियो यो प्रचोदयात। जो ये मंत्र कहा है, तो ये महामंत्र ये तृप्ति में 3 तृप्तियों में इसको सिद्ध किया है संतों ने गा करके। तो ये जैसे गीता शास्त्र है गान किया है भगवान कृष्ण ने, ऐसे ही ये गायत्री, कोई देवी नहीं है गायत्री, कोई देवता नहीं है गायत्री। गायत्री छंद है। इस छंद को लिखा हुआ है 3 तृप्तियों में कि ओम ओ, तो ये इसको तृप्ति करेंगे आ ओम। तो ये एक तृप्ति है भू भुआ स्वा,
ये ओम की 3 प्रकार से, ये विश्वरूप परमात्मा जो ओमाकार में ऐसे उद्वज ये खानी ओमाकार में पैदा होती है। जब पहले बीज निकलता है तो 2 पत्ते निकलते हैं, 2 पत्ते के ऊपर ये एक बीच में एक पुंगी निकलती है पत्ते की, ये और जड़ पीछे को, ये ओमाकार होता है जीव का। तो ये पहली तृप्ति ओम में पूरा संसार चराचर खानी, दूसरी खानी सेतुज में जाती है तो जो पैर रहते हैं मुंडी रहती है, सेतुज खानी में मुंडी और 2 पैर ये ओमाकार होता है जीव ओमाकार में। तो ये सेतुज और अंडज और जारज, ये जारज में ये मुंडी है, ये ओमाकार है जीव का। ये ओमाकार में जो चराचर खानी की जो रचना है ये विश्वरूप परमात्मा है। इसकी जो चराचर खानी में जो रचना है, इस रचना को तृप्ति में सिद्ध किया है। वह तृप्ति 3 तृप्तियों को मिला करके ये विश्वरूप परमात्मा की ये आत्मा जो है, इसको गायत्री महामंत्र में सिद्ध किया है कि ये विश्वरूप परमात्मा है। ऐसे ही जो महामंत्र हैं सभी में इसी परमात्मा के बारे में जनाया है, समझाया है। इसको जान करके मनुष्य की सभी भ्रमों से मुक्ति होती है, उद्धार होता है, मोक्ष होता है, ये उसका कल्याण हो जाता है दिव्य दृष्टि के द्वारा। जब ये विश्वरूप परमात्मा को जान करके इसी में लय हो जाता है। बोल विश्वरूप परमात्मा की जय, बोलो सद्गुरु भगवान की जय, बोलो माता पिता की जय। दिव्य दृष्टि योग द्वारा विश्वरूप परमात्मा का प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन। श्रीयुत राकेशानंद चैतन्य जी महाराज, उपकेंद्र संचालक। हमारा पता है नवम बुद्ध अवतार नारायण भगवान श्री मायानंद चैतन्य जन्मभूमि केंद्र, भगवान का प्रेम नगर, बड़ा गांव, मोरार, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। संपर्क सूत्र 09754261283।